सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां रात को अंधेरा हो, जहां म्यूजिक को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, या फिर फिल्में फिल्में तो हो ही नहीं। सुनने में अजीब लगता है ना। आज हम उसी इंसान की कहानी जानेंगे जिसने इन सब चीजों को हकीकत बनाया, थॉमस एडिसन। जीनियस होना मतलब 1% इंस्पिरेशन और 99% पसीना बहाना। ये शब्द है थॉमस एल्वा एडिसन के। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा था। एक ऐसा इंसान जिसके नाम सोचिए 1000 से भी ज्यादा पेटेंट थे। तो चलिए इस महान आविष्कारक को समझने के लिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। चलते हैं साल 1847 में ओहायो में, जहां एक बच्चा पैदा हुआ। और कमाल की बात यह है कि उसकी कहानी किसी बड़ी उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि एक कह सकते हैं नाकामी के ठप्पे के साथ शुरू हुई। असल में हुआ ये कि एडिसन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे, मतलब सवाल पूछते रहते थे। लेकिन स्कूल में उनकी इस आदत को गलत समझ लिया गया। उनके टीचर ने तो उन्हें स्लो लर्नर यानी कि धीमा सीखने वाला तक कह दिया। बस फिर क्या था, उनकी माँ ने उन्हें स्कूल से निकाल लिया और फैसला किया कि वो उन्हें घर पर ही पढ़ाएंगी। और शायद यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एडिसन ने बाद में खुद कहा, मेरी माँ ने मुझे बनाया, वो मुझ पर यकीन करती थी। सोचिए, ये वो भरोसा ही तो था जिसने एक स्लो लर्नर कहे जाने वाले बच्चे को सदी का सबसे बड़ा आविष्कारक बना दिया। तो माँ का ये सपोर्ट तो मिल गया, लेकिन आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। एडिसन का शुरुआती करियर कहना चाहिए कि संघर्षों से भरा था। उन्हें बहुत कुछ सीखना था, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। और इसी दौरान उन्हें एक बहुत बड़ी सीख भी मिली, वो भी एक नाकामी से। उनका जुनून तो देखिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में वो ट्रेनों में काम करने लगे, परिवार को सपोर्ट करने के लिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रेन के एक डिब्बे में ही अपनी छोटी सी लैब बना ली। हाँ, वो बात अलग है कि एक बार आग लगने की वजह से उन्हें वहां से निकाल दिया गया, पर वो रुके नहीं। फिर एक इत्तेफाक से उन्हें टेलीग्राफी सीखने का मौका मिला, और बस यहीं से उनके भविष्य की एक नई राह खुल गई। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं उनके पहले पेटेंट पर, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर। ये एक ऐसा आविष्कार था जिसने एडिसन के सामने एक बड़ा ही जरूरी सवाल खड़ा कर दिया। तो हुआ ये कि उनका वोट रिकॉर्डर बिका ही नहीं, किसी को उसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। और यहीं पर उन्हें वो सबक मिला जिसने उनके पूरे करियर की दिशा बदल दी। सबक ये था, सिर्फ ऐसी चीजें मत बनाओ जो तकनीकी रूप से अच्छी हों, बल्कि ऐसी चीजें बनाओ जिनकी लोगों को सच में जरूरत हो। और इसी एक सबक ने एक ऐसी जगह को जन्म दिया जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस जगह का नाम था मेनलो पार्क। अब देखिए, मेनलो पार्क सिर्फ एक लैब नहीं थी, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी आइडिया था। एडिसन ने इसे एक इन्वेंशन फैक्ट्री यानी आविष्कार का कारखाना बनाया। यहाँ कोई अकेला जीनियस काम नहीं करता था, बल्कि एक्सपर्ट्स की पूरी टीम मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही टीम वर्क और कोलैबोरेशन का था। और इस फैक्ट्री का जादू देखिए, 1877 में यहीं पर फोनोग्राफ का जन्म हुआ। ये दुनिया की पहली मशीन थी जो आवाज को रिकॉर्ड भी कर सकती थी और उसे वापस प्ले भी कर सकती थी। लोगों के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं था। पहली बार इंसान की आवाज को कैद किया जा सका था। तो फोनोग्राफ की सफलता ने तो सबको हैरान कर दिया था। और इसी कामयाबी ने एडिसन के लिए एक और भी बड़े और शायद सबसे मुश्किल चैलेंज का दरवाजा खोल दिया। चैलेंज था पूरी दुनिया को रोशन करने का। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। एडिसन ने सिर्फ एक लाइट बल्ब नहीं बनाया, नहीं, उन्होंने एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया। इसमें 3 चीजें खास थीं। पहला, एक ऐसा फिलामेंट जो लंबे समय तक चले। दूसरा, बेहतर वैक्यूम टेक्नोलॉजी ताकि फिलामेंट जले नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी, उस बिजली को घरों तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम। 10,000, जी हाँ, 10,000 बार एडिसन और उनकी टीम ने कोशिश की, बस उस एक सही फिलामेंट को ढूंढने के लिए। ये उनके कभी न हार मानने वाले जज्बे का मतलब एक अविश्वसनीय सबूत है। और इसी बारे में उनका वो मशहूर कोट है, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। सोचिए, क्या नजरिया है। उनके लिए हर नाकामी मंजिल का अंत नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचने की प्रक्रिया का एक हिस्सा थी। हर गलती उन्हें सही जवाब के एक कदम और करीब ला रही थी।
तो बात सिर्फ बल्ब की नहीं थी। एडिसन ने बिजली के लिए पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, पावर स्टेशन, वायरिंग, सब कुछ। 1882 में पर्ल स्ट्रीट स्टेशन से उन्होंने पहली बार कमर्शियल बिजली की सप्लाई शुरू की। ये एक असली क्रांति थी जिसने शहरों का चेहरा ही बदल दिया। लेकिन इसी महत्वाकांक्षा के चलते उनकी एक मशहूर दुश्मनी भी हुई निकोला टेस्ला के साथ। मुद्दा ये था कि भविष्य में किस तरह के करंट का इस्तेमाल होगा, एडिसन का डायरेक्ट करंट डीसी या टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। इस लड़ाई को आज वॉर ऑफ करंट्स के नाम से जाना जाता है। भले ही लंबी दूरी के लिए आखिरकार टेस्ला का एसी करंट जीत गया, लेकिन एडिसन की जो विरासत है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। आज भी हमारी जिंदगी पर उसका गहरा असर है। ये टेबल इन दोनों दिग्गजों के बीच के फर्क को बड़े अच्छे से दिखाती है। दोनों ही इलेक्ट्रिक युग को बनाने के लिए जरूरी थे, लेकिन दोनों का तरीका बहुत अलग था। एक प्रैक्टिकल बिजनेसमैन था तो दूसरा एक दूर की सोचने वाला साइंटिस्ट। उनका काम सिर्फ रोशनी तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टेलीकॉम, इन सब की नींव रखी। फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा, बैटरी, आज हम जितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उनमें से बहुत सी चीज़ों की जड़ें एडिसन की लैब तक जाती हैं। और जब 1931 में उनका निधन हुआ तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे अमेरिका में लाइटें कुछ देर के लिए डिम कर दी गईं। सोचिए, उस इंसान को इससे बेहतर श्रद्धांजलि और क्या हो सकती थी जिसने अपनी अथक मेहनत से पूरी आधुनिक दुनिया को रोशन कर दिया था। तो एडिसन की कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या नाकामी के बिना, क्या बार बार फेल हुए बिना महानता हासिल की जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हर इनोवेटर, हर सपने देखने वाले के लिए मायने रखता है।